स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कौशल्या एजुकेशन में। और आज बेटा हम पढ़ रहे हैं हमारी थर्ड क्लास की ईवीएस का 6th लेसन फ्लाइंग हाई। बेटा कुछ इसका पोर्शन हमने पढ़ लिया है, बेटा कुछ यहाँ पे हमने बर्ड्स के बारे में जान लिया है और उनके क्या क्या प्रॉपर्टीज है, कैसी उनकी बीक है, कैसे फेदर है, कैसे साउंड है, ये सब हमने जान लिया है। अब हम उसकी कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं। मैंने घर पे होमवर्क आपके लिए दिया था कि भाई अपने आसपास के ट्रीज, वाटर और ग्राउंड या बुशेस में जो जो तुम्हें बर्ड्स दिखाई दे उनको लिखना है, तो तुमने लिखा होगा। और आज हम उसी से आगे करते हैं। इन द टेबल राइट द नेम ऑफ बर्ड्स। बर्ड्स के नेम लिखने हैं, टेबल में आगे दी हुई है। एंड टिक राइट द प्लेस वेयर यू कैन सा देम, कि तुमने बर्ड देखे उनमें नीचे तो इनका नाम लिखेंगे और फिर उस पर राइट की टिक लगानी है जहां भी वो देखे हैं। इफ यू डू नॉट नो द नेम्स ऑफ द बर्ड देन राइट हाउ वुड यू नो इट। और यदि किसी का नाम नहीं जानते हो किसी बर्ड का, तो तुम्हें ये बता देना उसके नाम की जगह पे कि तुमने कैसे पहचाना कि ये क्या बर्ड है। तो ये हमारी टेबल है। टेबल में इधर लिखने हैं बर्ड्स के नेम और फिर तुम्हें ये बताना है कि कहाँ देखे, वाटर में या ट्री पे या ग्राउंड पे या हाउस में या उड़ते हुए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिखा है क्रो। क्रो तो बेटा सबने देख ही लिया होगा, है ना। और क्रो को कहाँ देखा, पेड़ पे भी बैठे था, फिर वो घर में आ गया और फिर उड़ गया। पैरट, पैरट तोता, बेटा पेड़ पे बैठा था, है ना। और तोता कहाँ, हाउस में भी होगा, जैसे तुमने कई लोग पाल लेते हैं ना, पिंजरे में रख लेते हैं तोता को, है ना। और उड़ते हुए भी डक, डक कहाँ पे देखी होगी, पानी में तैरती है ना। और फिर ग्राउंड पे भी देखी है ना। पीकॉक, मोर कहाँ होगा, मोर तो ग्राउंड पे नाच रहा होगा या हमारे घर में आ गया होगा दाना चुगने के लिए, है। स्पैरो, चिड़िया, चिड़िया कहाँ मिलेगी, पेड़ पर बैठी हुई थी, फिर दाने डले तो उड़ के नीचे जमीन पे आ गई, हमारे घर में आ गई और फिर वो वापस दाना खा के उड़ गई। उड़ते हुए भी देखी हमने। तो ये उनकी जगह बतानी। अगर तुम्हें इनके अलावा कोई तुमने बर्ड देखे हैं तो वो भी लिख सकते हो और उनपे ऐसे ही टिक लगा देना। Have you ever noticed that different birds have different type of beak? कह रहे हैं कि क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि अलग अलग तरह के पक्षियों की अलग अलग तरह की चोंच होती है ना बेटा। देखो नीचे पिक्चर दे रखी है, इनकी पिक्चर्स से तुम्हें पहचानना है और फिर इनका नाम लिखना है। तो ये बीक है इसकी, तो क्या है ये, पैरट। ये क्या है अगला, क्रो। ये क्या है, पहचानो इसको, ये क्या दिख रहा है तुम्हें, दिख रहा है ना, पीकॉक। पीकॉक, मोर दिख रहा है, हाँ। और बेटा ये क्या है, देखो पिक्चर देखी थी हमने पीछे, अगर वैसे भी ना देखी हो तो, ईगल। और ये है हमारी क्रेन। और यहाँ पे कोई भी पिक्चर तुम्हें, जो तुमने इनके अलावा कोई बर्ड देखा है उसकी पिक्चर बनाना, नाम लिखना। बेटा मैंने यहाँ पे वुड पैकर लिख दिया है, कटफोड़वा, जो पेड़ के तने में टुक 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 करके लगा रहता है, अंदर से छिपे हुए कीड़े निकालता है, तो उसकी पिक्चर यहाँ बना लेना। मैंने वुड पैकर लिख दिया, तुम यहाँ पे उसकी पिक्चर बना लेना, ठीक है। अब आगे है, इन द ब्लैंक स्पेस ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ बीक। ये मैंने यहाँ पे तुम्हें बता दिया है, वही ये बता रहा है, उसका नाम भी लिखना है, ठीक है। जस्ट एज बर्ड हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक, जैसे कि देखा हमने सभी पक्षियों के अलग अलग तरह की चोंच है ना, तो कह रहे हैं कि उसी तरह से उनके ऑल्सो ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, भोजन भी वो अलग अलग खाते। कोई फ्रूट खाता है, कोई मिर्ची खाता है, कोई इंसेक्ट खाता है ना, ऐसे ही। वाइल सम ईट फ्रूट, सम ईट सीड्स, सम ईट एग्स, वाइल अदर्स ईट्स फिश, अलग अलग खाते बेटा। अब यहाँ पे नीचे देखो, इधर बर्ड्स की पिक्चर दे रखी है और इधर फूड्स दे रखे हैं, तो कौन सा बर्ड कौन सा फूड खाता है ये हमें मैचअप करना है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे है, ये क्या है, क्या बेटा, वल्चर है। और वल्चर क्या खाता है, डेड एनिमल्स कहा था ना उसने,
देखो इधर ये मरा पड़ा है कुछ, है ना, स्पैरो सी दिख रही है, मरी हुई है, इसको ये उठा के ले जाएगा, खा लेगा। अगली पिक्चर ये किसकी है बेटा? ईगल। और ईगल क्या खाती है? बताया था, पीछे आया था हमारे पास। ईगल क्या खाती है? माउस। मिला दिया हमने। ये क्या है बेटा? देखो, इंसेक्ट खाता है ये, है ना, तो यहाँ इंसेक्ट से मिला दिया हमने। कटफोड़वा है ये। आगे क्या है ये बताओ। हाँ, पैरट। और पैरट क्या खाता है? चिल्ली। और ये पीजन दाने खाता है, सीड्स खाता है ये। हमने इनको मिला दिया है, तुम भी अपने मिलाने ला बेटा, ठीक है। Have you ever noticed that birds fly and walk in different ways? कह रहा है कि क्या तुमने ये नोटिस किया है कि पक्षी अलग तरह से उड़ते हैं या चलते हैं अलग अलग तरह से? Have you ever noticed that birds fly and walk in different ways? क्या तुमने नोटिस किया है कि बर्ड्स पक्षी उड़ते हैं या चलते हैं अलग अलग तरह से, डिफरेंट वेज, अलग अलग तरह से। देयर नेक मोमेंट ऑल्सो डिफर। और उनकी गर्दन का जो मोमेंट होता है, जो घूमना फिरना होता है, उनकी गर्दन का घुमाना, वो भी अलग अलग होता है। द मैना मूव्स देयर नेक बैक एंड फोर्थ विद ए जर्क। कह रहा है कि मैना झटके से अपनी गर्दन को झटका देती है और वो अलग तरह से अपनी गर्दन को पीछे घुमा देती है, पूरा घुमा लेती है ये अपने नेक को। आउल कैन रोटेट इज नेक बैकवर्ड टू ए लार्ज एक्सटेंट। और आउल अपनी गर्दन को बहुत पीछे तक घुमा सकता है। कैन यू मूव योर नेक लाइक द आउल? क्या तुम अपनी गर्दन को आउल की तरह घुमा सकते हो? बिल्कुल पीछे तक ले जा सकता है आउल, तो तुम ले जा सकते हो? नो, आई कैन नॉट मूव माई नेक लाइक आउल। ये इसका आंसर है, ये हमारा क्वेश्चन था, कैन से स्टार्ट होके, ठीक है बेटा, और ये हमारा इसका आंसर है। देर आर सम बर्ड्स विच कैन इमिटेट योर वॉइस। कुछ ऐसे बर्ड्स हैं जो तुम्हारी आवाज की नकल कर सकते हैं। डू यू नो द नेम ऑफ एनी सच बर्ड? क्या तुम ऐसे किसी पक्षी का नाम जानते हो? ड्रॉ इट्स पिक्चर इन योर नोटबुक, कलर इट एंड राइट देयर नेम। कौन है बेटा? पैरट। अब पैरट की पिक्चर बनानी है, उसको कलर करना है तुम्हारी नोटबुक में, और फिर नीचे पैरट लिखना है। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है पैरट, ठीक है बेटा। गो आउटसाइड, बाहर जाओ, एंड वॉच हाउ बर्ड्स वॉक एंड मूव देयर नेक्स। देखो बर्ड्स कैसे वॉक करते हैं और कैसे अपनी गर्दन को मोमेंट देते हैं, कैसे घुमाते हैं। तो बेटा इसके बाहर जाने का मतलब ये नहीं है कि तुम बहुत दूर कहीं बाहर ही चले जाओ, तुम्हारे आसपास ही तुम्हें मिल जाएंगे, उनको ही देख लेना। लुक एट देयर फेदर्स, उनके पंख देखो, एंड लिसन टू द साउंड्स मेड बाय देम, और उनके द्वारा जो आवाज निकाली जाती है उनको सुनो। कॉपी द साउंड, और उनकी आवाज को कॉपी करो। कॉपी करो का मतलब कॉपी में नहीं लिखना, कि उनकी नकल करो, कि जैसे वो बोल रहे हैं वैसे ही तुम बोलो। जैसे कि डॉग बोलता है भाव, तो तुम बोल देते ना भाव भाव। मोर बोलता है पीहू पीहू, तुम भी ऐसे ही बोलो, ऐसे इसको बोलते हैं कॉपी। बाय एनी 3 बर्ड, 3 पक्षियों की तुम्हें कॉपी करनी है साउंड की। कॉपी देयर नेक मोमेंट टू, और उनकी गर्दन का जो घुमाव है उसकी भी कॉपी करो, उसकी भी नकल करो, कैसे घुमाता है वो। आस्क योर फ्रेंड टू गेस विच वर्ड यू कॉपीड, और फिर अपने दोस्तों से पूछो कि भाई तुमने किस वर्ड की नकल अच्छी कर ली। द फेदर ऑफ द बर्ड्स आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, शेप्स एंड साइज, और कहता है कि पक्षियों के पंख, फेदर होता है पंख, पंख भी अलग अलग कलर, शेप्स और साइज के होते हैं। कोई बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, किसी का कलर रेड होता है, किसी का ग्रीन होता है, किसी का कैसा होता है, ठीक है। देयर फेदर हेल्प देम टू फ्लाई एंड कीप देम वार्म टू। तो अब तुमसे पूछे कि फेदर किस काम आते हैं, तो दे फेदर हेल्प देम, उनके फेदर उसकी हेल्प करते हैं उड़ने में और उसको उनको गर्म रखने में।
From time to time birds lose their old feather and new ones grow in their place. और कहता है कि समय समय पर बर्ड्स अपने पुराने फेदर्स को गिरा देते हैं और उनकी जगह पे नए उगाते हैं. You must have often seen feathers of birds laying around. कि तुमने यहाँ वहाँ बर्ड्स के फेदर्स को बिखरे हुए पड़े हुए देखा होगा. मिलते हैं ना, मोर के भी, चिड़िया के भी, कबूतर के, बहुत सारे मिलते हैं तुम्हें. तब आगे कह रहा है कलेक्ट फेदर्स विच यू फाइंड लेइंग अराउंड. कि आसपास तुम्हारे जो भी पंख पड़े हों उनको कलेक्ट करो. स्टडी देयर शेप साइज कलर डिस्कस अबाउट इट. कि उनके शेप्स, आकार और उनके साइज, कितने प्रकार के रंग का के बारे में, उनके बारे में बातें आपस में करो. कि इसका पंख छोटा है, इसका बड़ा है, इसका कलर ऐसा है, इस तरह के उसके बारे में डिस्कस करो. मेक द पिक्चर ऑफ ए बर्ड इन योर नोटबुक एंड पेस्ट द फेदर ऑन इट. कह रहा है कि एक पक्षी की पिक्चर बनाओ और उसकी फेदर उसके पेस्ट करो, फिर उसका नाम लिखो. जो फेदर तुम्हें आसानी से मिल जाए वही उठा लेनी है. ये नहीं कि जबरदस्ती किसी के उखाड़ के लेनी है, जमीन पे पड़ी हुई उठानी बेटा. ठीक है. आगे है अदर देन बर्ड्स. बर्ड्स के अलावा विच आर अदर एनिमल्स दैट कैन फ्लाई. कि और कौन से एनिमल्स हैं जो उड़ सकते हैं. बर्ड्स तो उड़ते ही उड़ते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो बर्ड्स नहीं है फिर भी उड़ते हैं. तो कौन कौन से हैं बेटा. बीज, मधुमक्खी उड़ती है ना. बटरफ्लाई, तितली, हाउस फ्लाइज जो मक्खियां हमारे घरों में होती हैं. मॉस्किटोज, मच्छर उड़ते हैं ना. बैट्स, चमगादड़ देखे हैं बेटा, जो पुरानी बिल्डिंग्स होती है ना उनमें मिलते हैं ये. बग्स और कुछ छोटे ये इंसेक्ट होते हैं जो जिसको हम भूंड कह देते हैं देसी भाषा में, वो भी उड़ते हैं बेटा. इनके अलावा भी और है, अगर तुम्हें और कोई आता हो तो वो भी लिख सकते हो. ठीक है. इफ यू कुड फ्लाई लाइक ए बर्ड वेयर कुड यू लाइक टू गो. यदि तुम पक्षियों की तरह उड़ सकते तो तुम कहाँ पर उड़ के जाना पसंद करते. वट एल्स वुड यू डू. और क्या करते. तो बेटा यहाँ क्या है, आई वुड लाइक टू गो हाई अप इन द स्काई. आसमान में उड़ता है ना, और क्या करता, वहां से देखता कि धरती कैसी दिखती है बेटा. वट वुड हैपन इफ बर्ड्स कुड नॉट फ्लाई. कि क्या होता यदि पक्षी उड़ नहीं सकते, बट ओनली वॉक ऑन देयर फीट. केवल हमारी तरह पैरों पे ही चल सकते. जैसे हम नहीं उड़ सकते ऐसे पक्षी भी नहीं उड़ते, तो क्या होता. दे वुड नॉट एबल टू एंजॉय द फ्लाइट इन द स्काई. वो आसमान में उड़ने का आनंद नहीं ले सकते, फिर तो हमारी तरह जमीन पे ही चलते पैदल. तो बेटा यहाँ पे देखो हमने सारे बर्ड्स के बारे में पढ़ा है. डिफरेंट बर्ड्स के डिफरेंट फेदर होते हैं, डिफरेंट कलर होते हैं, डिफरेंट बीक होती है उनकी. आगे है ये देखो यहाँ पे ना एक कोक बनाने की विधि बताई गई है, कैसे कैसे करना है. टेक ए स्क्वायर पेपर ले लेना है और फोल्ड इट अलोंग द डॉटेड लाइंस एज शोन इन द पिक्चर में दिखाई गई हैं इन डॉटेड लाइन को, कि यहाँ से इनको फोल्ड करो. जैसे देखो यहाँ पे फोल्ड कर रखा है. फोल्ड द पेपर इनटू हाफ अलोंग द डॉटेड लाइन के यहाँ से इसको हाफ फोल्ड कर दो. नाउ फोल्ड द पेपर अलोंग द डॉटेड लाइन इन द डायरेक्शन ऑफ द एरो. अब ये लगा रखी है एरो, फोल्ड करने के बाद इसको फिर मोड़ दो. फोल्ड द पेपर टू मेक द बीक ऑफ द कॉक एज शोन इन द पिक्चर. और फिर जैसा पिक्चर में दिखाया गया है वैसे ही इसको मोड़ दो. यहाँ से देखो. टेक ए पीस ऑफ रेड पेपर एंड कट इट इन शेप ऑफ क्रस्ट ऑफ ए कॉक. और एक रेड पेपर लो और जैसे उसकी क्रस्ट होती है, कलंगी होती है ना, उसकी शेप में इसको काट लो और इसको इसके ऊपर पेस्ट कर दो. इस तरह से कट ए स्मॉल राउंड सर्कल फ्रॉम ए ब्लैक पेपर. और ये जो उसकी आंख बनानी है उसके लिए एक गोल सर्कल बनाया है, काटा है कागज का, उसको यहाँ पेस्ट कर दो. ये हमारा कॉक तैयार हो गया. तो बेटा ये कॉक तुम्हें बना लेना है और इसी के साथ ये हमारा लेसन कंप्लीट होता है. इसके सारे क्वेश्चन आंसर आप अच्छे से याद करोगे और जो भी इन बर्ड्स के बारे में दे रखी है, किसका कैसा फेदर है, किसकी कैसी क्लाज है, जो भी है वो सारी चीजें तुम्हें लर्न करनी है. ठीक है. थैंक यू.